प्रयागराज में लगा है कुंभ का मेला। चलिए जानते हैं उस कुंभ के मामले में छोटी छोटी जानकारियां। सबसे पहले कुंभ स्नान की बात करें तो कुंभ के अंदर दो प्रकार के स्नान किए जाते हैं, एक सामान्य स्नान और एक शाही स्नान। सामान्य स्नान की बात करते हैं तो ये हर दिन किया जाता है, इसको कल्याणकारी माना जाता है। और शाही स्नान की बात करें तो कुंभ के दौरान कुछ खास दिन होते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। जब शाही स्नान होता है तो इस दिन प्रमुख अखाड़ों के संत जुलूस के साथ में आते हैं और इसमें डुबकियां लगाते हैं। शाही स्नान की बात करें तो 13 जनवरी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद में मौनी अमावस्या, 29 जनवरी को बसंत पंचमी, 3 फरवरी को माघी पूर्णिमा, 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि का महापर्व, ये अंतिम स्नान जिसको अपन शाही स्नान के रूप में कहते हैं वो होगा 26 फरवरी 2025 को। अब बात आती है कि प्रयाग जाएं कैसे। तो जो लोग हवाई यात्रा के माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर सामान्य सी सारणी दी हुई है। ये है आपके पास में फ्लाइट डायरेक्ट है या नहीं उसकी जानकारी और उसकी समय सारणी। अलग अलग सिटियों से दिल्ली, मुंबई, भोपाल, रायपुर, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता, सभी जगहों से अलग अलग जगह से कौन सी फ्लाइट किस समय पहुंचती है। जो लोग ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं, प्रयागराज के अंदर कुल 9 रेलवे स्टेशन हैं और यहाँ से डेली लगभग 500 ट्रेनें गुजरती हैं। बुकिंग करने का तरीका हम सबको पता ही है, स्टेशन पर भी टिकट उपलब्ध रहते हैं। स्टेशनों के जो नाम हैं और यहाँ डिस्टेंस भी दिया हुआ है, झांसी स्टेशन, प्रयागराज संगम स्टेशन, प्रयागराज रामबाग स्टेशन, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, नैनी जंक्शन, प्रयागराज छिवरी स्टेशन, सूबेदार, फाफा मऊ, ये सारे के सारे वो स्टेशन हैं जहां से ट्रेन द्वारा पहुंचा जाता है और वहां से इनका डिस्टेंस भी दिया हुआ है। अधिकतम दूरी जो है फाफा मऊ की है जो 24 किलोमीटर है। रोड कनेक्टिविटी या बाय अपने खुद के साधनों के द्वारा अगर कोई व्यक्ति प्रयागराज पहुंचना चाहता है तो यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है कि लखनऊ से 200 किलोमीटर, आगरा से 500 किलोमीटर, गोरखपुर से 300 किलोमीटर, अयोध्या से 170 किलोमीटर, वाराणसी से 120 किलोमीटर, रायपुर से 600 किलोमीटर और रांची से 550 किलोमीटर की दूरी है। इसी प्रकार से पटना से 400 किलोमीटर, दिल्ली से 700 किलोमीटर, मुंबई से 1400 किलोमीटर, जयपुर से 700 किलोमीटर, अहमदाबाद से 1300 किलोमीटर, इंदौर से 900 किलोमीटर, भोपाल से 700 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 900 किलोमीटर की दूरी बताई गई है। वहां जाने के बाद में पहली बात आती है कि कहाँ रुका जाए पहुंच के। तो प्रयागराज के अंदर कुंभ के दरमियान सरकार के द्वारा ऐसे वहां पर टेंट, होटल, धर्मशालाएं हैं, लेकिन इस संगम के अंदर एक सिटी बनाई गई है, टेंट सिटी। यहाँ पर टेंट सिटी के भी अपन दर्शन कर रहे हैं। ये सामने हमारे सामने टेंट सिटी है। इसमें किस तरह के टेंट लगे हुए हैं, टेंटों की संख्या कितनी है, प्रतिदिन का किराया कितना है। तो यहाँ 3 प्रकार के टेंट्स हैं जिसको अलग अलग रूपों में बांटा गया है। बेसिक टेंट जिसमें 2000 से 5000 का प्रतिदिन का किराया है, डिलक्स के अंदर 5000 से 10,000 का किराया है, लग्जरी के अंदर 10,000 से 20,000 का किराया है। यहाँ कुछ प्रमुख होटलें भी हैं। इन होटलों के अंदर 4 प्रमुख होटलों के यहाँ पर नाम दिखाए जाते हैं। होटल कान्हाश्याम, होटल प्रयागराज, होटल मिलन पैलेस, होटल अजय इंटरनेशनल। ये सारी की सारी होटलें हैं जो होटलों में रुकना पसंद करते हैं, जो धर्मशालाओं में रुकना पसंद करते हैं। उसमें प्रमुख धर्मशालाओं में जैन धर्मशाला, मधवा पेजावर मठ, बांगड़ धर्मशाला, श्री शारदा पीठम और जैसा धर्मशालाओं के अंदर पहले आओ और पहले पाओ का सिस्टम होता ही है, वहाँ पर लगभग सामान्य सा किराया बताया हुआ है कि प्रतिदिन आपको 500 से लगा करके 2000 के किराए पर जो है धर्मशाला मिल जाती है। प्रयागराज के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ लेटे हुए हनुमान जी, वेणी माधव मंदिर, भारद्वाज आश्रम, नाग वासुकी का मंदिर, ऐसे कुछ प्रमुख स्थल है। क्योंकि देखो बार बार तो प्रयागराज जाना होगा नहीं, और जब जाएं तो और कौन कौन सी चीजें हैं उसी के अंदर जो आप देखिए, मन कामेश्वर मंदिर, अक्षय वट वृक्ष, आलोपी माता का मंदिर, सरस्वती कूप, ये सारे के सारे वो स्थान हैं, सोमेश्वर महादेव, आनंद भवन, जहां अपन प्रयागराज जाएं समय हो तो इन स्थलों का भी भ्रमण हमारे द्वारा किया जा सकता है। जय राम जी की।